देखो बेटा, लास्ट क्लास में कितना पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया था और उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आज सबसे पहली हेडिंग लिखो, नेचर ऑफ रूट्स। लिखो तो बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है? जीरोस। लिखो बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या है बेटा? सबसे आगे आ जा सौर्य, जल्दी आ जा। सौर्य बेटा जल्दी आ जा, यहाँ आ जा, जल्दी आओ, जल्दी, है ना, डिस्टर्ब नहीं। अब इसमें हम लोगों को कुछ कंडीशन याद रखनी है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कितने निकलते हैं? दो ही तो निकलते हैं। हो सकता है दोनों सेम आ जाए, हो सकता है दोनों के दोनों डिफरेंट आ जाए, है ना बेटा। हो सकता है एक भी ना आए, इक्वल आ जाए, मतलब वही चीजें होती। तो इसमें तीन कंडीशन बनती। पहली कंडीशन ये है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई है, इसका मतलब पॉजिटिव आ गया डी। डी पॉजिटिव अगर आता है तो मैं बोलूंगा रूट्स आर, नहीं, रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट को हम लोग बुक्स में लिखा देखोगे तो डिस्टिंक्ट लिखा होगा बेटा। रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अगर डी मेरा कैसा आया बेटा? पॉजिटिव आया तो। सेकंड कंडीशन, अगर मेरा डी की वैल्यू जीरो आ गई, डी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और थर्ड नंबर पे, अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, डी निगेटिव आने का मतलब ये है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी के अंदर में अगर, मतलब सीधी सीधी बात है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव साइन आता है तो क्या सॉल्व होता है? नहीं होता है बेटा। तो उस केस में हम लिखेंगे नो रियल रूट्स या नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स ऑब्लिक सॉल्यूशन। एक काम करो, सारे बच्चे इतने पार्ट लिखो तो हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिखा करना बेटा, बैठी क्यों थी तब से? लिखो। एक जगह लिख दो नो रियल रूट्स, एक जगह लिख दो नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल रूट्स या फिर सॉल्यूशन, ठीक है, नो रियल रूट्स या सॉल्यूशन, बात नहीं बिल्कुल भी। हाँ मिल गया, जल्दी लिखो। तुम्हारे हाईएस्ट आए बेटा इस बार। अब सवाल सुनना बच्चा लोग। पहला सवाल, ये छोटा सा एक सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तुम्हें और तुम्हें ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। अगर ये बताना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डी। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो सारे बच्चे डी निकालो, जल्दी करो। पहले क्वेश्चन लिखो, यहाँ से ए की वैल्यू पता है 2 है, बी की वैल्यू पता है बेटा माइनस में रूट 5 है, और सी की वैल्यू पता है +1 है। तो सारे बच्चे डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। निकालो डी। और जैसे ही डी निकलता है, डी से हम लोग समझेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन लिखो बेटा, इन क्वेश्चंस में ऑप्शन लिखो, है ना। एमसीक्यू है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट डी की वैल्यू निकालनी थी। डी निकाला तो डी आया माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। माइनस का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, -8। आंसर कितना आया बेटा? -3। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आती है, डी निगेटिव आता है तो कंडीशन नंबर 3 हो गई। अगर डी निगेटिव है तो नो रियल रूट्स। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डी जो आया है वो मेरा लेस देन 0 है, देयरफॉर नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लेकिन एमसीक्यू था, तो हम लोगों को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, सी पार्ट पे टिक कर दो। नेक्स्ट बेटा जल्दी करो। चलो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो तो सारे बच्चे, जल्दी करो।
रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे, कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन लिखो पहले, पहले क्वेश्चन अच्छे से लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नहीं भी लिखोगे इसमें तो इस क्वेश्चन में चल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें क्या लिखना है बेटा। लेकिन ऑप्शन लिखने से ये पता रहेगा कि कभी कभी होता क्या है ना, क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से ज़्यादा आइडिया मिलता है। डायरेक्ट सवाल था, इसमें कुछ करना भी नहीं था। देख बेटा कैसे करना है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 0.04। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमेशा याद रखना, जब भी स्क्वायर में चीज़ें होती हैं तो उधर जाएगा प्लस माइनस आता है हमेशा। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, +-2 आएगी, ठीक है। सेम तरीका यहाँ पे, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अच्छा इसका स्क्वायर रूट होगा कितना, बोलो, मतलब ऐसे ही तो लिखोगे, ये होगा 0.2, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर करोगे तो वो बनेगा 0.04, तो इसका बना 0.2। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट। गलती से कई बच्चे बी पार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे, आंसर भी लिखेंगे, इसके ऑप्शन भी लिखेंगे और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। कितना क्या आंसर है, डी के कितने कितने बच्चे बोल रहे डी पार्ट है, 3-4 बच्चे बोल रहे हैं, राइट आंसर है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास ये जो दे रखा है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, नहीं वैल्यू वैल्यू छोड़ो बाद में, कहता है वैल्यू के की बतानी, ये इक्वेशन इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डी कैसा होता है, डी 0 होता है, तो मैं लिखूंगा डी इक्वल टू 0, लिखा, इक्वल रूट्स हैं तो डी 0। अच्छा डी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ बी की वैल्यू कितनी, देख के बताओ बेटा, माइनस के, तो मैंने लिखा माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू के है, इक्वल टू 0। ये बन गया के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा मत करना कि 8k को राइट में लेके जाओ, के से के कैंसिल मत करना, ठीक है। क्या करेंगे, के दोनों में से बेटा कॉमन लेंगे, तो ये k माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली टर्म 0 होगी या बेटा दूसरी टर्म 0 होगी, यही तो होता है। तो दूसरी टर्म 0 है तो k की वैल्यू 8 आ गई, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो तो, हम लोगों को यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रूट्स होते हैं, k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू ये दोनों ही हो सकती हैं, समझ में आया। ये मत सोचना कि जब इक्वल रूट्स लिखा है तो ये डिफरेंट कैसे, भाई ये तो k की वैल्यू आई है डिफरेंट, x की थोड़ी नहीं आई है। समझ में आ गया बेटा। एक सवाल है मेरा, ध्यान से सुनना, अगर कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर क्या आएगा। ये मत कर देना तुम लोग, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया और बोल दिया एक्स इक्वल टू 1, ये नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते, हम पहले लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट में लाने के बाद इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली टर्म 0 है बेटा या फिर दूसरी वाली टर्म 0 है, ऐसे लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं चेंज कर रहा हूँ, 0 1 मतलब, हाँ इसका इसका आंसर 0 1 हुआ ना, एक 0 हो गया एक 1 हो गया, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी पार्ट। नेक्स्ट सवाल करेंगे सारे बच्चे, चलो बेटा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन सबसे पहले लिखा करो, उसके बाद देखो कहता है फाइंड 2 नंबर जिनका सम 27 होना चाहिए। अगर मान ले बेटा कि मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारे मैथ्स में और साइंस में दोनों में मिला के तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 30, और मैथ्स में अगर 10 है तो साइंस में कितने हैं 20, कैसे निकाला तुमने, कैसे फाइंड किया, किस में से, टोटल में से, टोटल में से, है ना। ऐसे ही यहाँ पे दो नंबर का सम अगर 27 है तो मैं फर्स्ट नंबर को x अज्यूम करूंगा, लेट फर्स्ट नंबर अगर मैंने x ले लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, गलत आंसर बेटा। सेकंड नंबर जब मैं
सम दे रखा तो 27 माइनस एक्स कर लो ना, एक वेरिएबल में करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी बच्चा। तो मैं क्या लिखूंगा 27 माइनस एक्स। कहता है इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा है 182। इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। सारे बच्चे करो बेटा, x का मल्टीप्लाई करोगे 27x, इधर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर को मैंने थोड़ा आगे लिख दिया जिससे कि ये फॉर्म बन जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो सबसे डिग्री हाईएस्ट होती है वो टर्म आगे लिखी जाती है, उसके बाद डिग्री 1, उसके बाद कांस्टेंट। अच्छा 182 बेटा राइट में प्लस में, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये आ गया। इसके आने के तुरंत बाद सारे बच्चे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें डी निकालोगे, डी निकालने के बाद में आंसर निकालो। जल्दी करो, पूरा क्वेश्चन करो। एक सेकंड रहेगा, ये रोनित ने किया है ना, रुकना। ये भी सही लिखा, ये भी सही है। अच्छा बेटा निगेटिव आया कोई नंबर, पॉजिटिव दोनों। ये तुम्हारा ठीक है, अगर दोनों आ गए ना तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है बेटा, 13 एक 13 एक 14 है, सही है बेटा। आगे बढ़े, आगे वाला कर लो, बहुत आसान सवाल है। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करता है अगर, तो नंबर कैसे अज्यूम करोगे। बहुत बढ़िया। लेट नंबर्स आर, पहला नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। कहता है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का जो सम है वो दे रखा है 365। तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है पहले वाले का स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। इन दोनों का सम कितना गिवन है 365। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करना चालू करो तो एक बार अच्छे से, बहुत आसान आसान सवाल है। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का 365। और सॉल्व किया बेटा, कॉपी नहीं करना, अपना अपना करो। इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से, 2 से कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी बेटा। अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट होता क्या है ना, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे एक्स आ जाएगा, 182 इक्वल टू 0। तुम्हारे पास में जो इक्वेशन है, करती रहा बच्चा। हाँ पूछो, कहाँ पे ये। अच्छा ये एक्स स्क्वायर कितने होते बेटा 2x स्क्वायर है ना, मैंने ऐड कर दिया सिंपली, है ना। हो गया, डिवाइड नहीं किया। डिवाइड करने की आदत डाल लो कैलकुलेशन में, अगर कहीं डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लिया करो बेटा, उससे क्या रहेगा तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगी, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है कभी कभी। हाँ अब क्या है, अब तो बेटा फॉर्मूला लगा दो सारे बच्चे, डायरेक्ट डी निकालो यहाँ से। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 182। सॉल्व किया 1 माइनस माइनस प्लस, 729 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 27 का होता है। करते चलो, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है बेटा 1 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है 729 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस बी प्लस माइनस, इसका आया बेटा 27 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन।
मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ से जो आंसर आ रहे हैं वो एक तो आ रहा है बेटा 13 और एक -14। तुम्हारे पास में यहाँ गिवन है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव लेने हैं, इसका मतलब निगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो इसको रिजेक्ट कर दो, इस वैल्यू को बेटा रिजेक्ट कर दो। चलो इसको रिजेक्ट कर दिया तो नंबर क्या हो गए, देयरफॉर नंबर्स आर पहला नंबर तो बेटा क्या हो गया 13, पहला नंबर कितना हो गया 13 और दूसरा 14 कैसे हो गया, वो वाला 14 नहीं है, मैंने एक्चुअली क्या किया इसमें ऐड कर दिया 13 + 1 दैट इज 14। ठीक है जल्दी लिखो। माइनस क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं बताओ, क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर चाहिए था ना, पॉजिटिव चाहिए तो निगेटिव वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है अगर नेचुरल नंबर चाहिए होता है तब भी हमें, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें तब भी बाकी के निगेटिव वाले रिजेक्ट करने होते हैं। जल्दी लिखो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे बच्चे, ये वाला नहीं रुकना अभी, पहले ये वाला करेंगे उसके बाद वो करेंगे बेटा। सारे बच्चे अच्छे से लिखो तो इसको। पहले एक काम करो, हाँ डिमिनिस्ट का मतलब माइनस, लेकिन पहले सारे बच्चे इक्वेशन खुद बनाओ, है ना, बनाने की कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा सुनो बेटा, देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कहता है एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर, बात नहीं, जिसका स्क्वायर डिमिनिस्ड हो जाए बाई 84, डिमिनिस्ड का मतलब माइनस, माइनस हो जाए मतलब उतनी वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाए, 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर अगर एक्स है तो वो कह रहा है 3 टाइम्स x + 8 हो जाए, तो मैं ऐसे लिखूंगा लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। मैंने नंबर को बेटा अगर x अज्यूम किया, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि x² -84 इज लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू, बात नहीं बेटा बात नहीं, इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था x, तो x + 8, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। (3x + 24) लेफ्ट में लेके आओ बेटा, -3x -24 = 0, ये हो जाएगा x², ये माइनस का 3x, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया बेटा, ये इक्वेशन डिवाइड नहीं हो सकती किसी नंबर से, ठीक है। अब इसमें सारे बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग, कौन सी है ना, ये क्या करना है, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले d निकालो बेटा, d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू है -3 -4ac, ये 9 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 432 + 9 441, तो d की वैल्यू आई है बेटा 441, d आ गया है तो x = अब फॉर्मूला लगा दो। तुम्हें पता है d तुम्हारा जो आया है ना, उसका स्क्वायर रूट अगर लोगे तो वो 21 आता है, 441 का स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे हम लोग, x = -b ± √d/2a, -b की वैल्यू है मेरे पास में अभी निकाली थी -3 ± √d, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 441 डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देखो 1, कैलकुलेशन अच्छे से करो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को करना है। एक बार बेटा हम लोग प्लस साइन कंसीडर करेंगे और एक बार हम लोग माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो ये 24/2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -18/2, ये 12 आ गया, इधर बेटा माइनस का 9। अच्छा एक बात बताओ, बात कर रहा है ये नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या कभी निगेटिव हो सकता नहीं ना, तो इसको रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो।
तो नंबर क्या हो गया, देयरफॉर नंबर इज 12, देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो बेटा, x इक्वल टू 12 करेक्ट। हाँ बेटा एक ही तो चाहिए था, फाइंड नेचुरल नंबर, फाइंड अ नेचुरल नंबर, जल्दी करो। चलो आगे देखो, करो बेटा, ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर करो, ये आता है ना। सारे बच्चे लिखो बढ़िया से, अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो यहाँ इसको, फिर करते हैं। अब यहाँ देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मतलब ये है कि शुरू में ट्रेन ने जो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, उस टाइम पे उसकी स्पीड कुछ थी, मेरे को नहीं पता कितनी थी, ठीक। अब लिख मत बेटा, ध्यान से सुनो। उसके बाद में उसने 72 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करी। उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड थी उसने 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। मान ले बेटा वो पहले चल रहा था 50 की स्पीड से, तो शुरू में 63 किलोमीटर तक उसने स्पीड रखी, कितनी, 50। और उसके बाद अपनी स्पीड कितनी कर दी उसने, 56 कर दी। और 56 स्पीड बढ़ाने के बाद कितने किलोमीटर गया, 72 किलोमीटर गया, है ना बेटा। तो तुमसे ये पूछा है, और ये टोटल जर्नी कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा है, 3 घंटे। पूछा है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड बताओ, किस स्पीड पे वो चला था। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये मानता हूँ कि लेट, जो चीज़ पूछी जाती मैं वही मानूंगा, लेट ओरिजिनल जो स्पीड है उसको मैंने x ले लिया, लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ में डायग्राम देखो सारे बच्चे, यहाँ देखेंगे। अगर मान ले बेटा मैंने यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा बेटा मैंने b, यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा यहाँ देखो बेटा, अगर मान लेते हैं कि वो a से b तक जो गया है, ये डिस्टेंस कितनी कवर करा उसने, 63 किलोमीटर। और a से b जाने में उसकी स्पीड मैंने कितनी एज्यूम करी बेटा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। आगे सुनो, और b से लेके वो c तक गया, ये वाली जो इसमें डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर है। ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो है 72 किलोमीटर। और इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी b से c जाने में, ये थी x प्लस 6, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी उसने, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन इतना समझ में आया। अच्छा अब मेरा सवाल सुनना बेटा, ए से बी जाने में टोटल, इसको ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी, 63। ए से बी जाने में उसकी स्पीड कितनी थी, x। ए से बी जाने में टाइम कितना लगा, गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। सुनो बेटा, जब मैंने पूछा ए से बी में, ए से बी और बी से सी, यहां से यहां तक पहुंचने में तो लगा उसको 3 आवर्स। मैंने पूछा ए से बी में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 63 और टाइम स्पीड कितनी है, तो 63 अपॉन एक्स हो गया। शांत हो जा बेटा, मैं यहां से यहां तक अगर टाइम बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, 63 अपॉन एक्स, ये टाइम हो गया, कितना हो गया, 63 अपॉन एक्स, ये टाइम हो गया यहां से यहां तक कवर करने में। आगे सुनो, बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 72 अपॉन एक्स प्लस 6, ये टाइम हो गया। ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम मिला के किसके इक्वल है, दोनों को ऐड करके कितना है, 3। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टाइम टेकन, साथ साथ लिखते चलो बेटा, टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लगा वो है 63 अपॉन एक्स। फिर उसके नीचे लिखते चल बेटा, नीचे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर, नेक्स्ट 72 किलोमीटर, यानी लिख दो नेक्स्ट 72 किलोमीटर कवर करने में लगा 72 अपॉन, उस टाइम पे स्पीड बढ़ चुकी थी, ये स्टार्टिंग का टाइम, इनिशियल टाइम प्लस फाइनल टाइम, दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना दे रखा है बेटा, कितने आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग का टाइम
प्लस ये वाला टाइम, ये दोनों टाइम को मैंने ऐड किया तो ये 3 आवर्स के इक्वल है। बेटा ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे ट्राई करो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, लास्ट क्लास मैंने कराई भी थे ऐसे क्वेश्चन। कैसे करते थे, एलसीएम वगैरह लेके करते थे ना, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करो बेटा, क्वेश्चन लिखा तुमने, हाथ दिखा, हाथ हटा। हाँ लिखा, पूरा लिखा करना बेटा। कर क्या रहे थे तुम, सारी दुनिया क्वेश्चन लिख रही थी उस टाइम, तुम क्या कर रहे थे। एलसीएम वगैरह लेंगे सारे बच्चे। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72x डिवाइडेड बाई x टाइम्स x प्लस 6 इक्वल टू 3। और सॉल्व किया तो 63x प्लस 72x। अच्छा ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रहे, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। ऐड करेंगे बेटा, 135x प्लस 378 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। 18x सब कुछ लेफ्ट में लेके आ जाओ बेटा, सब कुछ लेफ्ट में लेके जाओ। फिर उसको जिसकी डिग्री ज़्यादा होती वो टर्म पहले लिखो, सॉल्व करो। तुम बेटा सो ही जा, है ना, सो जा। कितना आया, आया नहीं इसका मतलब, मैं भी करता हूँ ना, रुको। मैं ये हटा दूँ बेटा, ये हटा दूँ डायग्राम। मैं इस पूरे को इधर लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये था प्लस का 135x, और ये चीज़ इधर आएगी लेफ्ट में, तो ये माइनस 18x, और ये प्लस का ही रहेगा 378 इक्वल टू 0। तो माइनस का 3x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया बेटा, कितना 117x आ गया, प्लस 378। बेटा पूरी टेबल को किससे, इसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। डिवाइड बाई 3, जैसे ही हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 3 जा 9, 39x, तुम बेटा बोलना, कुछ भी बोलता है एक तो, धीरे 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 धीरे। चलो ये लिखा, अब इसके बाद क्या करना है, डी, डी निकालो, डी निकालो, निकाल बेटा। क्वेश्चन नहीं लिखता है केवल ये, डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 39, तो 39 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 126। चल बेटा बस इसका बताओ, 1521 ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा 504 करेक्ट है बेटा। इन दोनों को ऐड करो, 2025 आ गया तुम्हारा डी की वैल्यू, बिल्कुल सही आई है, ये डी आ गया। डी के तुरंत बाद, डी के तुरंत बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। इधर का हटा दे बेटा, इधर का मैं हटा दे रहा हूं। एक्स का फॉर्मूला लगा दो। एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, और बी की वैल्यू है मेरे पास 39, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है 2025 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है -1 बेटा, ए की वैल्यू है -1। मैंने ये इक्वेशन ली है और सॉल्व किया, तो ये आ गया -39 प्लस माइनस, ये आ गया 5 4 5, ये 45 आ रहा बेटा इसका। मैं अभी बताऊंगा अभी कैसे आता है डायरेक्ट। ये एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार हम लोग प्लस साइन कंसीडर करेंगे, और एक बार हम लोग माइनस साइन कंसीडर करेंगे। प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है बेटा 6 अपॉन -2 दैट इज -3 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है बेटा
इन दोनों को पहले, ये बन रहा है 84 अपॉन माइनस के 2, कैंसिल आउट हो गए, ये बन रहा है 42। बेटा एक बात बताओ, क्या x क्या था मेरा, था क्या x? x था स्पीड। स्पीड कभी निगेटिव में नहीं होती है, तो इस स्पीड को क्या कर दो बेटा, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो। तो स्पीड कितनी आ गई, लिख लो, देयरफॉर x इक्वल टू 42 करेक्ट आंसर है। देयरफॉर स्पीड इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से लिख लो बेटा, स्पीड कभी निगेटिव में नहीं होती है, तो हमें हमेशा ये वाली लेनी पड़ेगी। क्यों बेटा बंद क्यों कर दी बुक बुक? अभी तो टाइम है ना, नहीं पढ़ोगे क्या? पहले अच्छे से लिख लो बेटा ये। नहीं, बिना डिवाइड करोगे तो आंसर गलत नहीं सही आएगा, थोड़ा सा लेंदी आएगा, लिटिल बिट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी आएगा, आंसर गलत नहीं आता है कभी।